पत्र जो है एजेंटों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। अगर नई शाखा वहां पर खोल रहे हैं या नया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं तो उसकी सूचना ग्राहकों को देने के लिए परिपत्र लिखा जाता है। जो परिपत्र है वो एडवर्टाइज का काम करता है, यानी विज्ञापन का काम करता है। माल का जो भी माल है उसका दाम घटाने यानी कम करने या बढ़ाने के संबंध में भी परिपत्र लिखा जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीसीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए इस सेमेस्टर जो यूनिट 4 के अंतर्गत कार्यालय हिंदी है, इसमें जो पत्र व्यवहार है, इसके अंतर्गत ही जो एजेंसी संबंधी पत्र और परिपत्र है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एजेंसी संबंधी पत्र, बड़े बड़े प्रतिष्ठान तथा व्यापारी अपने माल की बिक्री के लिए शहरों तथा मुख्य केंद्रों में अपने एजेंट नियुक्त करते हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठान या व्यापारी जो है तथा व्यापारी अपने माल की बिक्री के लिए, अपने माल की बिक्री के लिए क्या है, शहरों में अपने एजेंटों की नियुक्ति करते हैं। इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एजेंसी के लिए आवेदन पत्र मंगवाते हैं। तो ऐसे एजेंटों को नियुक्त करने के लिए क्या है, जो व्यापारी होते हैं वे समाचार पत्र में विज्ञापन देकर, एडवर्टाइज देकर एजेंसी के लिए आवेदन पत्र जो है, एजेंसी के लिए आवेदन पत्र क्या है, मंगवाते हैं। एजेंसी के लिए आवेदन पत्र मंगवाते हैं। एजेंसी के लिए व्यापारी तथा अन्य अभ्यर्थी आवेदन पत्र भेजते हैं। ऐसे पत्र लिखने वाले को विक्रय में अपना अनुभव, अपनी शाखा आदि के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। एजेंसी देने से प्रतिष्ठानों तथा व्यापारियों के माल की बिक्री बढ़ती है। अपनी निजी शाखाएं खोलने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए, जिसे जो एजेंट की नियुक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उसमें जो भी अनुभवी, जो भी उनका अनुभव होता है उसको और शाखा आदि के बारे में बताते हुए जो भी आवेदन पत्र अभ्यर्थी भेजते हैं उसमें सब कुछ होता है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी शाखा आदि के बारे में वे उल्लेख वहां पर करते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं उल्लेख करना पड़ता है एजेंटों की नियुक्ति के लिए। जो भी एडवर्टाइज दिया गया था, जो भी अभ्यर्थी हैं अपने अनुभव और केंद्र जो अनुभव है और जहां पर भी, जिन शाखाओं पर भी उन्होंने काम किया था, वहां का पता, उनके बारे में सारा उल्लेख, उसके बारे में सारा उल्लेख करते हुए वे क्या है, आवेदन पत्र क्या है, लिखते हैं। उसका उल्लेख उनको करना पड़ता है। एजेंसी देने प्रतिष्ठानों तथा व्यापारियों के माल की बिक्री बढ़ती है। एजेंसी देने से क्या है, यहाँ पर माल की जो बिक्री है वो बढ़ती है। और अपनी निजी शाखाएं, जो अपनी निजी शाखाएं हैं, खोलने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। अपनी निजी शाखाओं को कहें खोलने का कष्ट जो है उनको उठाना नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर एजेंसी संबंधी पत्र जो है एजेंटों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। एजेंसी मांगते हुए पत्र, देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कपड़े के व्यापारी, एजेंसी मांगते हुए पत्र। यहाँ पर देखिए कपड़े के व्यापारी, पहले तो यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर दिनांक, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका यहाँ पर उसका पद और क्या है, शाखा जहां पर है उसका पता, फिर अभिवादन में प्रिय महोदय लिखा, फिर मुख्य विषय के बारे में यहाँ पर जो विषय में लिखा जा रहा है उसे यहाँ पर लिखा गया है। और फिर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखते हुए उसके बाद धन्यवाद यहाँ पर लिखा गया है। और 2-3 विषय है तो यहाँ पर क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद बनाकर लिखा गया है। फिर जो है यहाँ पर
भवदिया लिखते हुए जो संचालक है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर करना चाहिए। इस तरह से एजेंसी संबंधी पत्र का प्रारूप है। आगे है यहाँ पर परिपत्र। एक ही विषय के पत्र की अनेक प्रतियां निकाल कर अनेक व्यक्तियों को भेजे जाते हैं, उन्हें परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। पहले तो परिपत्र का दूसरा नाम गस्ती पत्र है। यहाँ पर देखिए एक ही विषय पर पत्र लिखा जाता है और उसकी प्रतियां जो है अनेक व्यक्तियों को भेजी जाती है, जिससे इस व्यापार से उनका जो संबंध हो ऐसे व्यक्तियों को भेजी जाती है। तो परिपत्र का दूसरा नाम गस्ती पत्र है। ये एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है, इसे याद रखिए। फिर संस्था या प्रतिष्ठान से संबंधित प्रमुख विषय की सूचना ग्राहकों को देने व्यापारी परिपत्र लिखते हैं। संस्था या प्रतिष्ठान से संबंधित जो भी विषय है उसे ग्राहकों को देने के लिए परिपत्र लिखा जाता है। उसके बारे में पूरी सूचना देने के लिए ग्राहकों को क्या है, व्यापारी जो है वो परिपत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर साधारणतः ये पत्र विज्ञापन का काम करते हैं। परिपत्रों का उपयोग निम्नलिखित अवसरों पर किए जाता है। तो यहाँ पर जो परिपत्र है वो एडवर्टाइज का काम करता है, यानी विज्ञापन का काम करता है। और व्यापारी को इन्हीं परिपत्र का उपयोग निम्नलिखित अवसरों पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, व्यापार के स्थान का परिवर्तन करने पर, जबकि एक स्थान से दूसरी स्थान पर जो है इन्हीं वहां पर शिफ्ट किया गया हो। अगर कपड़े का दुकान है तो क्या है, वो कपड़े का दुकान दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो उसका परिवर्तन हो। यहाँ पर उसका परिवर्तन दूसरे स्थान पर, व्यापार का जो स्थान है दूसरी ओर किया गया हो तो परिपत्र लिखा जाता है। और यदि नई शाखा या नई प्रतिष्ठान खोल रहा हो तो इसकी सूचना देने के लिए, यानी यदि अगर नई शाखा वहां पर खोल रहे हैं या नया प्रतिष्ठान खोल रहे हैं तो उसकी सूचना ग्राहकों को देने के लिए परिपत्र लिखा जाता है। नए माल के विज्ञापन के लिए, नए माल का जो एडवर्टाइज होता है उसके लिए भी परिपत्र लिखा जाता है। फिर प्रतिष्ठान के भागीदारों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, जो कि प्रतिष्ठान के जो भी भागीदारी होते हैं उनमें कोई परिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया हो, भागीदारों में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है होने पर, किसी प्रकार का परिवर्तन वहां पर हुआ है तो उसके बारे में माल का मूल्य घटाने या बढ़ाने की सूचना का परिपत्र। यहाँ पर माल का जो भी माल है उसका दाम घटाने यानी कम करने या बढ़ाने के संबंध में भी परिपत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए परिपत्र का प्रारूप है। पहले यहाँ पर देखिए जो पत्र लिख रहा है, यहाँ पर देखिए आदर्श वस्त्रालय, फिर यहाँ पर फोन नंबर दिया गया, फिर यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका पता और दिनांक, फिर जिसे सर्कुलर लिखा जा रहा है उसका पता यहाँ पर, फिर अभिवादन करते हुए उस विषय की पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर, यानी एक एक विषय का अनुच्छेद जो है अलग अलग करके लिखा गया है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है धन्यवाद लिखा गया है, फिर भवदिया और जो है जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर। तो परिपत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आदर्श वस्त्रालय है, फिर फोन नंबर, फिर यहाँ पर जो प्रेषक यहाँ पर लिखना है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर जिसे लिखा जा रहा है उसका पता, फिर यहाँ पर अभिवादन करते हुए उस विषय पर क्या है, यहाँ पर पूरे विषय की जानकारी यहाँ पर देते हुए, फिर धन्यवाद लिखते हुए अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका हस्ताक्षर। इस तरह से क्या है परिपत्र लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर ग्राहकों को जो भी विषय की जानकारी देना हो तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए भी लिखा जाता है। और जो इस बिजनेस के द्वारा जो व्यक्ति
किसी शाखा या प्रतिष्ठान से संबंधित रखता हो तो उनको भी क्या है, परिपत्र क्या है, उसकी एक ही विषय पर लिखते हुए उसके अनेक परिपत्र, उसके अनेक प्रतिलिपियां निकालकर उनको भेजी जाती है। तब भी इस तरह का एक क्या है, परिपत्र लिखा जाता है, जिसका प्रारूप जो है मैंने अभी आपको बताया है। तो आज मैंने आपको एजेंसी संबंधी पत्र और परिपत्र के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।